कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कोड सेलेक्ट करें और
लिमिट प्राइस 1 Apply. mg ची आणि आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते असं हैं। दोघांचं कॉम्बिनेशन जीपी 1 आपने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पर अपनी पेमेंट ऑप्शन को चूज करके पहिलं आप नाही इसे आहे आगे त्याचं कधी proceed कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप जीपी होती ना को ही पहिली दिसते थैंक यू। 0.5 शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे का जो हमारा सेशन होता है, स्पेशल सेशन होता है, इसमें हम लोग कुछ अलग चीजें पढ़ते हैं और हर रोज एक नया टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज रोज सीखते हैं, रोज नया चीज सीखते हैं और अपना चिकित्सा को और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ। तो आइए आज हम लोग विचर्चिका या फिर जो एक्जिमा होता है, मॉडर्न की भाषा में एक्जिमा, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक रुग्ण का अनुभव जो वृद्ध वैद्य लोगों ने बताया है वह मैं बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। और इसका पीडीएफ भी अपना सेशन होने के बाद जो चीज से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस, और इसका प्रिंट निकाल के रख दीजिएगा ताकि आपको भी अपना प्रैक्टिस अच्छा करने में और सहायता मिले। जो भी ये मतलब वृद्ध वैद्यों का जो अनुभव रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाता है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन जो वृद्ध वैद्य लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया है और वो बताया है वो हम वैसे का वैसे ही देते हैं या उससे कुछ थोड़ा सा चेंज करके देते हैं ना, तो हमको और जल्दी रिजल्ट आता है और पेशेंट का विश्वास बढ़ जाता है। तो ये विचर्चिका जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही एक पेशेंट है, इनके बारे में मतलब बुक में लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो एक पेशेंट है जो फीमेल पेशेंट है और उनका एज है 14 ईयर्स। उनके दोनों पैरों में खुजली आ रहा था और ऐसे एक्जिमा हो गया था और मतलब बहुत ज्यादा जॉइंट के नीचे जो नी जॉइंट है उसके नीचे ये बहुत ज्यादा खुजली आ रहा था। छोटे छोटे ऐसे पीड़िकाएं थी जो व्हाइट कलर की थी और रेडिश थी, और कहीं कहीं पर काले रंग का ये त्वचा हो गया था। और दूसरा क्या है कि खुजली से बार बार घर्षण होने की वजह से वहां पे मासेनोपचितत्व ऐसा हो गया था, मतलब वहां पे मांस की भी दृष्टि ऐसा दिख रहा था। और हाइपरट्रॉफी जो बोलेंगे वो हो गया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा था। पूर्व व्याधि इतिहास में देखा गया तो उनको पेट में कीड़े थे,
वर्म्स थे, तो वर्म्स की चिकित्सा पहले किया गया था। वर्धमान व्याधि में देखे तो इतिहास में ऐसा हुआ कि वसंत ऋतु में लक्षणों की वृद्धि हो जाती थी और स्टेरॉइड्स लेके जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो दवाइयां देते थे उसमें स्टेरॉइड्स देते थे। स्टेरॉइड देने से इमीडिएटली इफेक्ट आ जाता था, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा बॉडी में आ रहे थे। दोष प्राधान्य देखा तो कंडू था ज्यादा, खुजली ज्यादा था, तो ये कफ दोष देखा गया। और व्याधि विनिश्चय क्या किया गया, तो विचर्चिका, आयुर्वेद में विचर्चिका बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि दीपन पाचन होना चाहिए और सार किट विभाजन करने वाला तथा कुष्ठ रोग में काम करने वाला ऐसा एक में दवाई है जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी बटी। यह 150 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम दिया गया और अनुपान के रूप में पानी के साथ दिया गया। फिर गंधक रसायन है, वो 250 mgm का गोली था, बड़ा गोली, वह 2 बार दिया गया, एक एक गोली, और रात में दिया गया। और अनुपान में रक्त प्रसादन का काढ़ा जो महामंजिष्ठादि क्वाथ है, वो कभी कभी कुछ चेंज कर करके जो रक्त की शुद्धि करने वाले क्वाथ थे वो दिया गया। उसी तरह से हाँ, दूसरा क्या है, रक्त प्रसादन क्वाथ के बारे में यहाँ पे और जानकारी दी है कि और क्या चेंज कर करके ऐसे काढ़ा बनाया गया, वो मैं आगे बताऊंगा। आरगवत कपिलावटी दिया गया, क्योंकि आरगवत जो है वो स्त्रंसन कार्य करते हैं, मल को पचाए ना पचाए कैसे भी पेट साफ करते हैं। और कपिला जो है वो भी विरेचन करता है और पेट में जो कीड़े रहते हैं उनको ये मारता है। प्रकृति के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से देखा गया तो इनको 2 से 3 गोली रोज रात को दिया गया 250 मिलीग्राम की मात्रा में। ठीक है, फिर उसके बाद में वसंत ऋतु में ये ज्यादा हो रहा था। वसंत ऋतु मतलब जब फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आता है उसमें ये ज्यादा हो रहा था, तो ये सोच के वमन कराया गया, क्योंकि कंडू लक्षण था। तो वमन के लिए यष्टि मधु का क्वाथ पिलाया गया, ज्येष्ठ मध का क्वाथ बना के, और केवल वही प्लेन दिया गया और उल्टी कराया गया। उसके बाद में संतर्जन क्रम कराया गया, मंडपेय विलेपी, वो कृतयुष ऐसे करके फिर पूरा संसर्जन क्रम को फॉलो किया गया। फिर बाह्यतः जब भी खुजली आ रही थी तो अर्क सिद्ध तेल जो रहता है वह दिया गया और उससे जेंटल मसाज करने के लिए बोला गया। और जहां जहां हाइपरट्रॉफी था, जो मांस का ऐसे बहुत ज्यादा उपचय हो गया था, वहां पे बहुत ज्यादा अर्क तेल लगाने को बोला गया, बाकी सब जगह जेंटल मसाज करने के लिए बोला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 महीने में 80% रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, और 3 महीने में पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो गए। इसी तरह से एक दूसरे पेशेंट है जो पुरुष रोगी थे और 15 साल का बच्चा था, बॉय पेशेंट था, मतलब मेल पेशेंट था। उसको भी दोनों पैरों में खुजली हो रहा था और नी जॉइंट के नीचे जानू के आधा प्रदेशी में ज्यादा था, और उसके सफेद और पीली ऐसे पिटकाएं थी उसको, और उसमें से शुरुआत में तो लसिका जैसा कुछ ऐसे स्त्राव निकलता था, और उसके बाद में पोय स्त्राव होता था, पस आता था, इतना खुजली आता था और पोय स्त्राव ऐसे बहुत ज्यादा होने लगता था। उसमें भी मासिनोपचित्व ऐसा सिम्टम था और काला रंग का ऐसा वो हो गया था, और थोड़ा सा उष्ण स्पर्श ऐसे छूने से ऐसा लगता था गर्म है, ऐसा फील होता था। और कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था उसको, पेट साफ नहीं होता था, पेट साफ करने के लिए कोई चूर्ण वगैरह लेके फिर वो पेट साफ होता था। तो इसको भी विचर्चिका या एक्जिमा ऐसे डायग्नोस किया गया। चिकित्सा जो था वो सेम यही दिया गया। आरोग्यवर्धिनी बट्टी को सुबह शाम एक एक गोली दिया गया 150 मिलीग्राम की मात्रा में पानी के साथ। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम 2 बार दिया गया रात्रि में, और एक बार रात्रि में भी दिया गया, सुबह शाम भूखे पेट दिया गया। और रक्त प्रसादन क्वाथ दिया गया। रक्त प्रसादन क्वाथ क्या है वो मैं बताऊंगा। और आरगवत कपिलावटी जो क्रिमिक ने भी है और पेट भी साफ करता है, यह दिया गया। उसी तरह से वमन भी दिया गया, संतर्जन क्रम दिया गया, अर्क तेल का मसाज दिया गया, और उसके बाद में इसको भी फायदा हो गया। लेकिन इसको क्या था कि 55 से 60% ही रिलीफ मिला। फिर उसमें ये देखा गया कि व्याधि स्थान में हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा था और मासिनोपचित्व बहुत ज्यादा था, और खुजली कर करके उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। चिकित्सा करते समय आरोग्यवर्धिनी की योजना किया कुष्ठ विकारों में
सर्वश्रेष्ठ दवाई कौन सी है? तो आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सार्किट विभाजन अच्छा करती है, रक्त का शुद्धि करता है, कुटकी है इसमें, और यकृत को भी शोधित करता है, नीम भी है इसमें। इतना बढ़िया दवाई है। और खाना खाने के बाद देने से, और इसमें ताम्र भस्म भी है। तो ताम्र जो होता है वह क्या करता है कि यकृत की उत्तेजना करता है, और खाना खाने के बाद इसलिए दिया गया कि वो ताम्र से उत्क्लेश ना हो आरोग्यवर्धिनी की वजह से। दूसरा औषध गंधक रसायन दिया गया। गंधक रसायन एकदम बेस्ट, कांतिप्रद है, मतलब स्किन को अच्छा करता है। ये दोनों पेशेंट में हाइपर पिगमेंटेशन थे, तो हमें भ्राजक पित्त को अच्छा करना है और वहां पे क्रांति देना था, इसलिए कांतिप्रद के रूप में दिया गया। और धातु सौष्ठव वर्धक, मतलब धातुओं को ताकत देके नया बनाना है। वहां पे रस, रक्त, मांस, लसिका, ये जो प्राइमरी धातुएं हैं वह अगर अच्छी होंगी तभी तो त्वक सारता अच्छी होगी, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका ये अच्छी होगी तभी तो होगा। और कुष्ठग्न में श्रेष्ठ द्रव्य जो है आज के जमाने में, तो गंधक रसायन को कुष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बोला है, क्योंकि वो सल्फर होता है वहां पे गंधक रसायन। उसी तरह से रक्त प्रसाधन क्वाथ के बारे में मैंने बताया, दोनों पेशेंट को दिया गया। तो क्योंकि पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेके आया, स्टेरॉइड लेके आया था, तो इसलिए ये क्वाथ जो है, जब ये दिया गया ना रक्त प्रसाधन क्वाथ, तो वो एब्सॉर्प्शन जल्दी हो रहा था आरोग्यवर्धिनी और गंधक रसायन का। उसमें क्या था, तो उसमें अश्वगंधा। अब ये रक्त प्रसाधन का क्वाथ क्या है, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग भी नोट डाउन करिएगा, आप लोगों को भी काम आएगा। तो अश्वगंधा, शतावरी, सारिवा, पिपली, त्रिफला, गुडुचि, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा और विडंग, इसका रक्त प्रसाधन क्वाथ के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें हल्दी, दारू हल्दी, ये वर्ण भी है, कलर भी अच्छा करता है, कुष्ठ को भी दूर करता है। विडंग है, कृमिघ्न है, और रक्त के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। मंजिष्ठा है, वो रक्त का प्रसाधन करता है। गुडुचि है, वो तो रसायन है, तिक्त रस की वजह से विषग्न कार्य भी करता है, रसायन कार्य भी करता है, और यहाँ की संप्राप्ति को बंद करने के लिए गुडुचि बहुत अच्छा दवाई है। त्रिफला जो है वो एंटीबायोटिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो पिपली है, वो धात्वग्नि वर्धन के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तारिवा है, वो रक्त का प्रसाधन करता है। शतावरी और अश्वगंधा मांस धातु में जहां पर बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी था उसको ठीक करने के लिए अश्वगंधा और शतावरी डाला गया है। इस तरह से ये रक्त प्रसाधन क्वाथ का प्रयोग किया गया। दूसरा, पेशेंट को परहेज पालने के लिए बोला गया कि आपको तेल, मिर्ची, मसाला नहीं खाना है, बाहर का चटपटा नहीं खाना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, विरुद्धन्न नहीं खाना है। क्योंकि हेतु उनके यही थे कि विरुद्धन्न, विरुद्धन्न मतलब जैसे कि मिल्क शेक पीना, अभिसंधी पदार्थ जो रहते हैं ना, जैसे कि सारे फ्रूट्स लाओ और उसको दूध में डाल के मिक्स करके और उसको पी लो, मिल्क शेक। इससे बहुत सारी व्याधियां होती है, स्किन डिसऑर्डर तो होता ही है। फिर चाय चपाती लेना, चाय में दूध रहते हैं, और चाय पराठा या चपाती टाइम तेल और नमक डाल के चपाती तो बढ़ रहा था। और हमारे पास जब भी स्किन के पेशेंट आते हैं ना, तो उनको ये विरुद्धन्न का हिस्ट्री हो, तो हमें विरुद्धन्न बंद करना है। दूसरा है कि दही का सेवन नहीं करने देना है, दही, नमक, ये सब बहुत ज्यादा की प्राधान्यता बहुत ज्यादा थी। और विचर्चिका के बारे में क्या वर्णन है? चरक चिकित्सा स्थान पेड़ का श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका, सकंडु, कंडु मतलब खुजली आती है बहुत ज्यादा। पीड़का श्यावा, पीड़का जो रहती है वो श्याव रंग की रहती है, ब्लैकिश रहती है। बहुस्रावा, बहुस्रावा मतलब बहुत ज्यादा, उसमें से लसिका और ऐसे स्त्राव निकलते हैं, उसको व्रण मतलब दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। पाक मतलब पकता है, वो वहां पे ऐसे ब्लिस्टर्स टाइप आते हैं। राग मतलब रेडनेस रहती है, अतिवेद, पित्त प्रधानता को ज्यादा महत्व दिया है, वो विचर्चिका के बारे में बताया गया। तो चिकित्सा देते समय दोष का प्राधान्य का विचार करना बहुत जरूरी रहता है, और रोगी का प्रकृति भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने केवल एक ही दवाइयां दिया सभी को,
तो प्रकृति नहीं देखा हमने और दोषों का प्राधान्यता नहीं देखा, तो फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर हम लोगों ने निदान इसका कुष्ठ के ही तरह निदान देखना है कि वही विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। दूसरा साइकोजेनिक भी कारण रहते हैं कि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो काम, शोक, भयाद वायु, क्रोधात पित्तम ऐसे रहता है। दूसरा एक और चीज बताया गया है कि जहां पर भूकंप आता है, ऐसा श्लोक में लिखा है कि अग्निजन्य भूमि कंपे अपि विचर्चिका उत्पद्यते। जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है, ज्वालामुखी रहता है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे विचर्चिका ज्यादा हो जाता है। वहां पे हीट जो रहता है, उष्णत्व, वह कारणीभूत रहता है पित्त प्राधान्य विचर्चिका के लिए। दूसरा क्या है कि एक पुस्तक है हमारा शब्द कल्पद्रुम, इसमें भाग चौथा में साइकोजेनिक कारण बताया है। इसमें श्लोक ऐसे बताया कि आग्ने अम्बुदनाशः सलिलाशय संशयो नृपति वैरम दद्रु विचर्चिका ज्वर विसर्पिका पांडुरोगश्च। मतलब अगर कोई खेती करने वाला किसान है, उसने ऐसा स्ट्रेस लिया कि सूर्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गर्मी बहुत बढ़ गया है और जलाशय जो है, तालाब वगैरह, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, तो मैं क्या खेती करूंगा, ऐसा वो चिंता में है। या फिर जिसने राजा से पंगा लिया, राजा जो है उसके देश का, उससे लड़ाई झगड़ा किया और स्ट्रेस में कि राजा कभी भी जेल में डाल देगा, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस की वजह से दद्रु होता है, विचर्चिका होता है, ज्वर होता है, विसर्प होता है, पांडुरोग होता है। मतलब कुछ भी कारण से बॉडी में हीट बढ़ता है, मानसिक तनाव के वजह से, और सारे रक्त की दुष्टि होती है, ये होता है। और दोनों कारण अगर बताए देखे गए तो उष्णत्व रहे या स्ट्रेस रहे तो अग्नि मंदता, यह एक हेतु बताया गया है। और विचर्चिका नाम का व्याधि, एक्जिमा हो जाता है। इसमें तीनों दोष के लक्षण भी दिखते हैं। अगर कंडू रहेगा तो वहां पे कफ दोष की दृष्टि है। स्त्राव जो रहेगा वो लसिका वत रहेगा या पोएवत रहेगा, मतलब वहां पे पस आएगा या फिर लिम्फ जैसा कुछ ना कुछ ऐसे आएगा। अभी आदित्य सर भी बताएंगे कुछ, क्योंकि एक मिनट, वहां पे आदित्य सर का भी जो है वेस्टर्न मेडिसिन का, वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्या बताएंगे, वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से क्या सोचना है वो सर बताएंगे। तो यहाँ पे पुएवत और लस्सिका व स्त्राव हो रहा है तो कफ है और कंडू है, खुजली है, इचिंग बहुत ज्यादा होता है। पीड़काएं हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे त्वक धारण, जितना वहां पे पीड़काएं निकलेंगी ना तो त्वचा निकलती जाती है वहां पे। और दूसरा क्या है, राजी त्वक धारण, मतलब ऐसे जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वैसे कुछ ना कुछ निकलते जाते हैं वहां पे, त्वचा एकदम पार्टिकल्स की तरह, राजी मतलब रज की तरह निकलते जाता है। श्यावता रहता है, ड्राइनेस रहता है, और रोक्षता रहता है। रोक्षता मतलब ड्राइनेस रहता है, और श्यावता ये वायु की वजह से होता है। फिर लोहितता, लोहितता मतलब रेडनेस रहेगा बहुत ज्यादा, हाइपर पिगमेंटेशन रहेगा, अति वेदना, दाह पाक रहेगा तो पित्त के सिम्टम दिखते हैं, ऐसे बर्निंग होगा और कुछ पक रहे हैं वहां पे पेड़ का है, ऐसे होता है। शोथ रहेगा तो कफर शोथ रहेगा, और पित्तज रहेगा तो बहुत ज्यादा दाह पाक रहेगा। मलावष्टम रहेगा, मांसनोपच्य तत्व रहेगा, मतलब मांस का उपच तत्व, मतलब वहां पे मांस की वृद्धि विकृत स्वरूप में हुई है, ऐसा दिखेगा। और इससे हमें दोष प्राधान्यता देखकर फिर चिकित्सा करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर अर्क तेल का प्रयोग किया गया। अर्क तेल को जो शारंगधर संहिता में मध्यम खंड है उसमें अर्क तेल के बारे में बताया है। तो ऐसे बताया कि अर्क पत्रे पक्वम हरिद्रा कल्क संयुक्तम नाशे सार्षम तैलम पामा कंडु विचर्चिकाम। मतलब अर्क का जो पत्र रहता है उसको स्वरस निकालना है, हरिद्रा का कल्क में मिक्स करके, और फिर सरसों के तेल में सिद्ध करना है। सरसों का तेल जो है वो उत्तम उदर्द प्रशमन और कंडुक ने बताया है। सरसों के तेल में ही अर्क पत्र का स्वरस और हल्दी डाल के बनाना है, तो यह पामा कंडु विचर्चिका को दूर करता है। और इसको मध्यम पाकी ने तैयार करना है तो सभी द्रव्यों का गुण आ जाता है। यह तेल का संदर्भ अन्य ग्रंथों में कुष्ठ चिकित्सा के अध्याय में बताया गया है। और अर्क तेल दो तरह का रहता है, एक मूर्छित रहता है और एक दूसरा अमूर्छित रहता है। और ये मूर्छना जो संस्कार रहता है ये पहले हम लोग करते हैं, मूर्छना संस्कार, बाद में तेल को सिद्ध करते हैं। तो तेल को मूर्छित करके बनाया गया तो वो ज्यादा गुणकारी होता है। आप लोगों ने भैषज कल्पना में पढ़ा होगा,
और बिना मूर्छना करके फिर डायरेक्ट बना दिया तो वो अलग रहता है। तो तेल का शुद्धिकरण संस्कार मतलब मूर्छना संस्कार होता है। आदो सम्मूर्छेत स्नेहा, स्नेह को विशिष्ट औषधियों से सिद्ध करके जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो वो मूर्छना संस्कार होता है। इसलिए स्नेह का आम दोष और गंध दोष नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे गंध दोष, जैसे सरसों का तेल है ना, उसका गंध दोष रहता है, अलग तरह का स्मेल आता है, ठीक है। तो स्नेह का अपद्रव्य भी दूर हो जाता है, जो अनवांटेड चीजें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और मूर्छना संस्कार को तो हटाना नहीं है, हमको मूर्छना संस्कार करके ही ये करना है। दूसरा क्या है कि आजकल क्या होता है, तेल को रिफाइन करते हैं ना और फिल्टर करते हैं तो कॉस्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे दाहक पदार्थों का यूज करते हैं। और वो हमारा रिफाइंड तेल में जब जाएगा और उससे हम तेल को सिद्ध करेंगे तो अब जैसे सरसों का तेल डबल रिफाइंड आ रहा है, अब वो रिफाइन करने के लिए कॉस्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे पदार्थों का यूज करें और उससे हमने अर्क तेल बनाया तो वो तो और केमिकल से और हमारा विचर्च का बढ़ जाएगा। इसलिए शास्त्र के हिसाब से संस्कार करना जरूरी है। इसलिए मूर्छना संस्कार जो है वह आप लोग भैषज कल्पना में सिद्धिनंदन मिश्रा की जो बुक है उसमें देखिए, मूर्छना संस्कार बताया, एरंड तेल का मूर्छना, सरसों तेल का मूर्छना, तिल तेल का मूर्छना करके तभी, या घृत की मूर्छना करके उसके बाद ही तेल को सिद्ध करने के लिए बताया गया है। कुष्ठ रोग में स्नेह कल्पों में सरसों का तेल सबसे ज्यादा यूज किया गया है। तिल तेल, सरसों का तेल, एरंड तेल, ये तेलों का मूर्छना के लिए अलग अलग द्रव्य यूज करते हैं। लेकिन मंजिष्ठा जो है वो कॉमन दवाई है। और सरसों का तेल जब हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कुष्ठ की चिकित्सा में, जहाँ पे कंडू है और फिर रुक्षता है, तो या आप सरसों का तेल नॉर्मल भी लगाएं तो कंडू वगैरह ठीक हो जाता है। तो सरसों का तेल ज्यादा यूज करने के लिए मंजिष्ठा जो है वो खुद ही कुष्ठग्न है, रक्त का प्रसाधन करने वाला है। और सरसों का तेल जो है, या अगर हम लोग ओरिजिनल सरसों का तेल देखें तो रक्त पित्त कर है, तो रक्त पित्त कर होने के बाद भी कंडुग्न भी है, तो हमें काउंटर करना जरूरी है, काउंटर बैलेंस। सर्षप का पित्त विकारत्व जो कारण है, मतलब पित्त को बढ़ाने का जो उसमें एक मूलभूत हेतु रहता है, उसको नष्ट करके त्रिदोषग्न कार्य को संपन्न करवाना है सरसों का तेल का। क्योंकि सरसों का तेल लगाया, कुछ कुछ लोगों को रैशेस आने लगते हैं, वो क्यों, पित्त की दुष्टि करते हैं, पित्त का बढ़ा देता है, रक्त की दुष्टि करता है, तो वो ना हो इसलिए मंजिष्ठा डाल के पहले मूर्छना करना है। तो वो जो भी हीट आना है वो देखना पड़ता है। मूर्छना के लिए किया हुआ जो तेल होता है वो अधिक काल तक टिकता है। अर्क तेल जो रहता है, जो मूर्छना करके, सरसों का तेल में मूर्छना करके अर्क का स्वरस और हल्दी डाल के ये करके सरसों के मूर्छित सरसों के तेल में बनाया जाता है, तो 3 साल तक अच्छे से वो रहता है। और उसमें क्योंकि पेरोक्साइड वैल्यू जो है वो कम रहती है। तो आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं इस पर और बताऊंगा, थोड़ा सा बात रह गया है वो मुझे और कंप्लीट करना है। अभी हम कंचन मैम से पूछेंगे। कंचन मैम, आप एक्जिमा के पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट देती हैं? अगर आप अनम्यूट कर पा रही हैं तो बताइए। प्रणाम सर, आप रोज अलग अलग कुछ ना कुछ लेके आते हो और बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और सबसे पहले तो मुझे हर बार ऐसे लगता है न्यू टाइप का टीचिंग आप देते हो, मतलब कि कुछ ना कुछ अपडेट रहता है आपके इसमें। बहुत अच्छा लगता है सर वो सुनने में भी, और बहुत अच्छे से समझाया। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं इसके और बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। मैं मोस्टली केशर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, कायाकल्पवट्टी यहाँ पे यूज करती हूँ। अभी इनके नई मेडिसिन में एक डर्माग्रीट करके टैबलेट आ रही है, वो भी मैं यूज करती हूँ। महामंजिष्ठादि काढ़ा, खदीरारिष्ट, बहुत बार मुझे अगर कृमि का इतिहास मिला तो मैं वहाँ पे विडंगारिष्ट वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। और विरेचन वगैरह भी मैं प्लान करती हूँ। लोकल एप्लीकेशन के लिए मेरे पास कायाकल्प तेल होता है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और धावन समझो, अगर पेशेंट का बहुत बार पाक भी होता है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट खुजाते रात में बहुत इचिंग हो रही है, तो बहुत बार वो उसमें पस फॉर्मेशन भी होता है, तो उसमें धावन वगैरह भी त्रिफला क्वाथ से मैं धावन कराती हूँ। तो और एप्लीकेशन में अगर बहुत ज्यादा मतलब ये पाक होने के बाद अगर मुझे कुछ उसको एप्लीकेशन करना है तो एलोवेरा जेल है, शतधौत घृत है, तो ये भी यूज किया है मैंने बहुत बार, और बहुत अच्छे से पूरा ठीक हो जाता है सर पेशेंट। और प्राणायाम वगैरह, बाकी योगा वगैरह है, हम आहार विहार वो सब आपने जैसे बताया उनको समझाना ही पड़ता है, और हेतु आपने जैसे बताया वो निकलते हैं।
कभी कभी मानस भी बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो वहाँ पे हम एडिशनल मेधावटी है, मेमोग्रिट है, ये टैबलेट्स ऐड कर देते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर। जी ठीक है मैम। मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं हर रोज एक नया टॉपिक लेके आऊँ, और अच्छा कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ नया मिले और अच्छा चीज मिले, क्वालिटी मिले, ये मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को जरूर दे दूंगा, आप लोगों को ये काम आएगा। बाकी अर्चना मैम आप कुछ बताएंगी, विचर्चिका एक्जिमा में आप क्या देती हैं? हाँ सर। सर मैंने ड्राई एग्जाम एग्जिमा के देखे सर ज्यादा पेशेंट, तो इसमें सर मैंने मातिक ग्रुथ का अच्छा रिजल्ट देखा है सर। मातिक ग्रुथ देके बाद में विरेचन देना, उसमें हम रक्त मोक्षम भी कर सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं सर। बाकी आपने तो बता दिया सारा। और बस्ती का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर ड्राई एग्जिमा में। तो पंचकर्मा के मुझे कौन सा बस्ती देती हैं? सर मैं एक काढ़े का शोधन करके बाद में ऑयल के यूज करती हूँ ज्यादा सर। सिंपल कौन सा काढ़ा क्या? सर दशमूल वातशामक जो भी है सर, अच्छा, हाँ हाँ। इरंडील वगैरह वो देके, क्योंकि ड्राइनेस जब होता है सर वहाँ पे खुजली भी होता है और रेडनेस भी होता है, मतलब त्रिदोषों का वो ये लगता है मुझे। तो हाँ। मुझे बस्ती और महातिक्तघ्रुत से, तो मैंने एक पेशेंट में सिर्फ महातिक्तघ्रुत से भी पूरा मतलब वह का पूरा ऐसा एरिया अच्छा लगा मुझे बाद में। इतना अच्छा रिजल्ट है उसका जी महातिक्तघ्रुत का सर। यस सर, जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी ने यूज किया है कोई ट्रीटमेंट एक्जिमा के पेशेंट में, तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। यहाँ पे आरती मैम है, अनामिका मैम है, गंगवार सर हैं, कुछ बताइए आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? और देखे हैं तो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? विनीता मैम, वर्षा कौशिक मैम, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं तो आप लोग सोचिए फिर बाद में बोलिएगा, आप लोग पहले सुनिए इसमें। हाँ वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। मैंने सर एक्जिमा के पेशेंट में ये अपना महामरीचिया तेल का मैं पहले यूज करती तो ज्यादा इजी थी। उसके बाद मतलब कायाकल्प तेल से भी, कायाकल्प तेल आने के बाद उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, कायाकल्प को ना वो नहीं करती। अब ऐसा क्यों समझ नहीं आया। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बात करिए ना मैम। वर्षा मैम थोड़ा नेटवर्क एरिया में, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बात करिए प्लीज। जी हेलो, प्रणाम सर। हाँ हाँ, आप आ क्या रही है अब आवाज? बस ये समझ आए कायाकल्प तेल यूज करती है, महामरीचिया तेल, बस हाँ हाँ, तो कायाकल्प से एक बार एक पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। अच्छा, अब वो क्या क्यों बढ़ गई है मुझे समझ में नहीं आया। उसको बहुत ज्यादा और ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कि बहुत ही ज्यादा उल्टा ईचिंग होने लगी और ज्यादा बढ़ गई, जलन वगैरह बढ़ गई थी, तो फिर बंद कर दिया उसको। तब से मैंने कायाकल्प को तो यूज नहीं किया है। बाकी खाने में यही सब रहता है, आरोग्यवर्धिनी, कैशोर गुगुल, महामंजिष्ठादि काढ़ा और गंधकवटी, जैसी जैसी कंप्लेन रहती है सर उसके हिसाब से। ठीक है। और आरती मैम आपने कुछ यूज किया है? थैंक यू सर। थैंक यू वर्षा मैम। आरती मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? ठीक है, आप लोग सोचिए फिर आप बताइएगा, पहले मेरा सुनिए आप लोग। ये जो मैं बता रहा था ना, इसका 50% और बताना बाकी है। इसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया कि अर्क तेल जो है उसके लिए जो अर्क पत्र यूज किया गया, वो पीले रंग वाला पत्ता लिया गया या हरे वाला? तो उत्तर दिया गया कि हरा वाला जो पत्ता रहता है वही यूज करना है। और क्योंकि ना उसका पत्ता जब कर रहे हैं तो स्वरस निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पत्तों को क्या करना है कि स्टीम देना है, कुकर में डाल के थोड़ा सा स्टीम देना है, फिर मिक्सर में मिक्स करना है, मिक्सर में करके फिर स्वरस निकाले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब ऐसा बताया गया है। फिर पूछा गया है कि जो यकृत हरित वर्णी जो अर्क पत्र होता है, मतलब हरे रंग का जो अर्क का पत्ता होता है, उससे अर्क लवण बनाते हैं, तो उसे यकृतोदर, हिपेटोमेगैली, प्लीहोदर, स्प्लीनोमेगैली, उसके लिए यूज करते हैं। और जब हम तोड़ते हैं अर्क पत्र को तो थोड़ा सा दूध निकलता है, वह जो दूध रहता है वो दाहक होता है, बर्निंग करता है, विरेचक होता है, इन्फ्लेमेशन करता है। तो और ये इन्होंने आंसर दिया। और पीले रंग का जो अर्क पत्र का स्वरस रहता है, जो पीला पत्ता रहता है,
वह स्वरस जो रहता है वो कान में कर्ण पुरण के लिए प्रयोग करते हैं। और पीला वाला जो रहता है ना, जब वो तोड़ते हैं ना तो उसमें दूध नहीं निकलता है, क्योंकि वो थोड़ा सूखने जैसा हो जाता है पीला पत्ता। फिर पूछ रहे हैं कि अर्क पत्र का स्वरस कैसे निकालना है। तो ये बता रहे हैं कि 2-3 टाइप है। एक तो अर्क पत्र को गर्म पानी में डाल के रख देना है और मिक्सर में मिक्स करके और वो पूरा उसे कल्क जैसा बना के फिर स्वरस निकाल के फिर यूज करना है। या फिर प्रेशर कुकर जो रहता है उसमें थोड़ा सा स्टीम दे देना है पानी डाल के, फिर उसका स्वरस निकालना है। और जब अर्क पत्र का शीर जो रहता है वो बर्निंग करता है, आंखों में तो लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स पहन के या फिर हाथ में तिल तेल लगा के तभी स्वरस निकालना है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि हल्दी का कल्क कैसे करना है। तो एक तो बोला गया है कि जो गीली गली हल्दी रहती है, हल्दी का मूल रहता है, उससे कल्क बना के ले सकते हैं। या फिर जो हल्दी का जो आता है ना, हल्दी का जो मूल रहता है वो लेना है और पानी में डाल के भिगो के रखना है और फिर उसको कूट कूट के या मिक्सी में घुमा के और या फिर सिलबट्टे में कूट के फिर कल्क बनाना है। फिर पूछा गया कि मूर्छना कैसे करना है। तो भेषज रत्नावली ज्वराधिकार जो है उसमें वर्णन है कि मूर्छना करना है, खासकर सरसों का तेल का तो हरितकी का यूज करना है, हल्दी का प्रयोग करना है, मुस्ता, दाड़िम त्वक, नागकेशर, कृष्ण जीरक, हरिबेर मतलब सुगंध वाला, नलिका या फिर त्वक मतलब दालचीनी और विभितक और मंजिष्ठा, इन सबको लेके 1/4 भाग ले लेना है और मंजिष्ठा 1/8 भाग लेना है और सबको कल्क लेना है, 4 गुना तेल लेना है और तेल का 4 गुना पानी लेना है और इनको मंद अग्नि में पाचन करना है। और फिर मध्यपाकी स्नेक जब आ जाएगा स्नेक के लक्षण तब इसको सिद्ध करके रख लेना है। मूर्छना करने के बाद क्या फायदा होता है, मतलब तेल हमें कितना % में मिलता है और कितना कम हो जाता है। तो 12 से 15% मूर्छना करते टाइम उड़ जाता है तेल, हमें 15% का लॉस होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि तिल तेल और एरंड तेल की मूर्छना करने के बाद किया तो एरंड तेल में क्या चेंजेस आते हैं जब एरंड तेल को सिद्ध करते हैं। और एरंड तेल भी वो मध्यपाकी ही होना चाहिए। तो एरंड तेल मूर्छना में जो द्रव्य है वो द्रव्य जास्त है, क्योंकि एरंड तेल गुरु होता है और हमें मेडिसिन के लिए हल्का बनाना है, लघु बनाना है। तो मूर्छना में एरंड तेल की मूर्छना में दही और कांजी इसका प्रयोग करते हैं तो वो लघुत्व ला देता है। एरंड तेल जहां पे अनुलोमन करना आवश्यक होता है या फिर वात व्याधि या सामावस्था में इसका प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है। तिल तेल जो रहता है वो सभी वात व्याधियों में प्रयोग होता है और सरसों का तेल है वो कुष्ठ के व्याधि में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना उपयोगी पड़ रहा है। अर्क तेल का उपयोग क्या क्या जगह हो सकता है। तो जहां पे वातशोथ है या कफशोथ है तो वहां पे ऊपर से अभ्यंग के लिए बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के लिए, या सोरियासिस है उसमें अर्क तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पीले पत्ते जो रहते हैं, जो सूखे हुए पीले पत्ते होते हैं, उनका कर्ण पूरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा यूज रहता है। जहाँ पे कान दुख रहा है या इन्फ्लेमेशन है, ओटाइटिस मीडिया है, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अर्क तेल संधिगत वात में या वेदना शमन करने के लिए, या फिर जहाँ पे खुजली आ रही है, या फिर जहाँ पे डैंड्रफ है, डैंड्रफ में आप लोगों ने धुर्धुर तेलम ऐसा देखा होगा। साउथ इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बनाती है धुर्धुर तेलम, उसमें अर्क पत्र का ही रहता है यूज, धुर्धुर पत्र। तो सोरियासिस में, डैंड्रफ में ये बहुत अच्छा अर्क तेल का प्रयोग होता है। दूसरा है कि पूछा गया कि आम वात में इसका प्रयोग है क्या या अभ्यंतर उपयोग है क्या। तो आम वात में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में अर्क तेल का प्रयोग होता है और विषगर्भ तेल का लिनीमेंट्स डाइल्यूट करके भी प्रयोग होता है और अभ्यंतर औषध तो हम देते ही रहते हैं। दूसरा इसका इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो रहता है एलोपैथी का वो देते हैं क्या और किस लिए देते हैं, जो ये ऐसे विचर्जी का एक्जिमा के पेशेंट आते हैं। तो बोला है कि अलग अलग जो इन्फ्लेमेशन रहता है वो कम करने के लिए एलोपैथी का भी हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि ये अर्क तेल का प्रयोग जो है वह नस्य के लिए कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, नस्य के लिए, कर्ण पूरण के लिए भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें ना तो अर्क तेल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है।
विचर्चिका जो रहता है एक्जिमा, वो दो टाइप का रहता है, एक स्त्रावी रहता है और एक ड्राई रहता है। स्त्रावी में लसिका आती है तो वो कफ प्रधान रहता है, पोए आ रहा है, पोए पस आ रहा है तो पित्त प्रधानता रहती है, तो हमें यूज करना पड़ता है। दूसरा है कि मूर्छित तेल का प्रयोग करने से पित्त प्रधान विचर्चिका में ज्यादा रिजल्ट मिलता है क्या, तो ये बोल रहे हैं हाँ, मूर्छित तेल का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। फिर स्त्रावी विचर्चिका में अर्क तेल यूज कर सकते हैं क्या, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, अर्क तेल स्त्रावी विचर्चिका में भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन है क्या, इन्फ्लेमेशन है क्या, वो देखना पड़ता है और उस हिसाब से प्रयोग करने से फायदा होता है। इस तरह से श्लीपद रोग में उपयोग हो सकता है क्या, तो बोल रहे हैं कि हाँ, श्लीपद रोग जो रहता है वो एलिफेंटाइटिस, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि शोधन चिकित्सा कर सकते हैं क्या विचर्चिका में, तो बोल रहे हैं कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन पहले शोधन के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि विचर्चिका वसंत ऋतु में बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, जहाँ पे कंडू वगैरह रहता है ना, कफ प्रधानता, कंडू और स्त्राव लसिका पोए ये बढ़ जाता है, और शिशिर में कम हो जाता है, हेमंत में कम हो जाता है, वर्षा में और शरद ऋतु में भी कम हो जाता है। तो हमें शोधन तो बहुत जरूरी रहता है। वमन देना सबसे अच्छा रहता है, वमन दिया तो वो रिलैप्स या रिकरेंस नहीं होता है, और बाकी दोषों को निकालने के लिए थोड़ा आरगवत कपिलावटी है या शमन करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। लेप्रेसी में इसका प्रयोग हो सकता है क्या अर्क तेल का, तो बोले नहीं, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। लेप्रेसी में और क्या कंडीशन रहती है वो हमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम करें, लेकिन लेप्रेसी में यूज होगा इसका कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है। दूसरा है त्वक विकारों में रक्त मोक्षण उपयोगी रहता है क्या, तो बोला हाँ, बोला गया है कि रक्त मोक्षण बहुत अच्छा है, अर्क तेल का भी बहुत प्रयोग करने से फायदा होता है। दूसरा फिर पूछा गया कि अर्क वनस्पति और कौन कौन सी व्याधियों में उपयोगी रहता है, तो इन्होंने कहा कि एक ना, अर्क का 350 कल्प वाला एक पुस्तक है, जो चौखंबा प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित किया है। गणपति सिंह नाम के एक लेखक हैं, वैद्य हैं, उन्होंने अर्क गुण विज्ञान ऐसा पुस्तक लिखा है। उसमें अर्क क्षार का प्रयोग अर्श व्याधि में, त्वक का प्रयोग, मूल का प्रयोग, पत्र धूम का प्रयोग श्वास व्याधि में, अर्क के फूल का प्रयोग श्वास व्याधि में, अर्क का शीर का प्रयोग गर्भपात अबॉर्शन कराने के लिए प्रयोग बताया है। अर्क मतलब साक्षात अग्नि है, ये सभी व्याधियों में उपयुक्त है, भावना देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि अर्क तेल में और क्या क्या कम अधिक कर सकते हैं, तो चक्रदत्त नाम का जो किताब है चक्रपाणी दत्त का, उसमें बोला है कि अर्क पत्र स्वरे से पक्वम हरिद्रा अपि वापि मनशिलाम, मतलब हरिद्रा के बदले में मनशिला का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो अर्क तेल और नीम का प्रयोग करने से व्रण का रोपण करने में बहुत अच्छा फायदा होता है, अर्क तेल और नीम का। ठीक है, अर्क तेल और बाकुची का प्रयोग करें तो श्वेत कुष्ठ जो श्वित्र रहता है उसमें फायदा होता है। अर्क पत्र और नीम तेल या करंज तेल इनका प्रयोग करें तो सोरियासिस में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि श्वेत कुष्ठ में बाकुची तेल प्रयोग किया है कि बाकुची का कल, तो बोले कि बाकुची का तेल प्रयोग किया गया है। फिर पूछ रहे हैं कि अर्क तेल का एंटी इंफ्लेमेटरी रिजल्ट कितने दिन में मिलता है, तो बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स में 1-2 घंटे में ही अच्छा रिजल्ट, किसी किसी को 3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट लाना है तो 5 से 8 दिन तक लगता है, और शास्त्रीय विधि से बनाया गया अर्क तेल बहुत बढ़िया रहता है। अभी इस पे अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहेंगे, विचर्चिका एक्जिमा में आपने क्या यूज किया है सर, अखिलेश तिवारी जी, बिहार के जी डॉक्टर। सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, जी बताइए। प्रणाम सर। सर वो विचर्चिका में तो बहुत बढ़िया एक प्रयोग है। एक जो से विचर्चिका तो उनको नहीं था, लेकिन जहाँ तक कंडोज की बात करें तो एक केस हम डिस्कशन की भी किए थे कि 80 इयर्स ओल्ड वुमेन है, उनको पूरी खुजली होती थी, तो आप बोले थे कि कंडूकनगन अंदर भी दीजिए और फिर ऊपर भी एप्लीकेशन के लिए कीजिए। तो हम क्या युक्ति लगाए सर, और बहुत खुशी की बात है कि उनको अभी 1 मंथ हो गया, अभी कोई खुजली वगैरह नहीं होती है। तो ये जो हमारा तेल होता है सरसों का तेल, और उसमें जो निकलता है उसको जो अवशेष निकलता है वो लिए थे, और नीम पत्र का चूर्ण बना करके, हल्दी का चूर्ण, और ये इसमें ये 3 चीज था, और एक डाले थे,
और भी कुछ था वैसा, याद नहीं आ रहा है। तो उसका चूर्ण बना के और दही में मिक्स करके पूरे बॉडी में एप्लीकेशन के लिए बोले थे कि कीजिए। तो और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट था सर। और दूसरा क्या था कि करंज का तेल और जो महामरचादी तेल होता है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके और भीमसेनी कपूर 10 ग्राम डाल दिए थे। तो कंटिन्यू बोले कि उनको सुबह शाम एप्लीकेशन करना है। तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट था। अब उनको खुजली इंटरनल तो दे ही रहे थे मेडिसिन, लेकिन इंटरनल से काम नहीं चल रहा था। अब बोले कि इंटरनल भी दीजिए और एक्सटर्नल भी एप्लीकेशन के लिए। तो बहुत बढ़िया उसका है। और ऐसा अब तो हम घर में रख दिए हैं, सबको बोलते हैं कि घर में साबुन के जगह पे वो जो बनाए हैं लगाने के लिए, और इतना अच्छा स्किन स्मूथ हो जाता है सर कि मतलब पूरे शरीर लगेगा कि एकदम चिकना चिकना, बहुत स्मूथ, अच्छा लगता है। अर्क का प्रयोग तो हम किए हैं सर अपने प्रैक्टिकल में। अर्क का जो पत्ते के ऊपर जो ये व्हाइट व्हाइट रहता है ना, उसको गुड़ में मिला करके ड्राई कफ में छोटा छोटा गोली बनाकर चूसने के लिए देते हैं। तो उससे सूखी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। और इन्फ्लेमेशन में जैसे बोलते हैं ना कि कहीं भी सूजन वगैरह हो जाता है चोट के कारण, तो अर्क के पत्ते पे अगर हम एरंड तेल लगा करके या कोई भी वात शामक जो तेल है उसको लगा करके वहां पे थोड़ा गर्म कर दें, चिकने वाले भाग पे लगाना है, और जो रफेज एरिया है उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और फिर वहां पे बांधते हैं। तो बहुत जल्दी प्रभाव, एकदम सही बोले हैं कि 1-1.5 घंटा में उसका प्रभाव आता है। और एक और अर्क का जो पत्ता होता है उसका माइग्रेन में हम यूज किए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली नहीं किए हैं इसलिए हम एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि उसी से उनका माइग्रेन ठीक हुआ। लेकिन हम कहीं पढ़े ही थे कि एक्चुअली क्या है कि उसका जो छोटा, सबसे छोटा, मतलब बताया गया है कि आपका जो कानी उंगली है, कनिष्ठ उंगली के नाखून इतना जो सबसे छोटा पत्ता होता है वो लेकर के और सूर्योदय से पहले ही कोई भी मीठा में या फिर पेड़ा वगैरह में मिक्स करके देना है। 7 डेज का डोज है। तो ये हम दिए थे, 2 पेशेंट को दिए हैं, लेकिन और भी दवाइयां चल रही थी, दोनों को आराम मिल गया माइग्रेन के पेन में। तो अर्क का तो बहुत बढ़िया सर यूज है। अगर युक्त पूर्व अगर यूज किया जाए युक्ति से, तो बहुत सारे डिजीज सिर्फ अर्क के मतलब उसके लिप्स से, छाल से, दूध से बहुत सारे डिजीज को कवर कर सकते हैं। जी सर। बाकी और कोई कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पे? सब लोग नहीं, अपना अपना कुछ इनपुट दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको भी बताना पड़ेगा। आपने एक्जिमा के पेशेंट नहीं देखे हैं क्या? इतनी बड़ी सर डॉक्टर। देखे हैं, पर सर एज सच मतलब टोटल आयुर्वेदिक से तो मैंने कभी ट्रीट नहीं किया है। आते हैं मरीज, दवा दे देते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा आते नहीं। तो मैंने गंधक रसायन, आरोग्य वर्धिनी और ये मंजिष्ठा वगैरह सर मैंने यूज किया है। और के साथ में मैंने ये क्रीम वगैरह भी दी थी। तो क्रीम में मैंने सर इनको एक सोरेक्स क्रीम आती है वो दी थी, एक शीशी की आती है सर ट्वाकेयर, वो दी थी। तो काफी आराम पड़ गया था। फिर उसके बाद मरीज आए नहीं, तो ज्यादा मुझे कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला सर, मतलब मुझे मालूम नहीं इसके बाद। थैंक यू। ठीक है, बाकी जागीर जी आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ सर। प्रणाम सर। सर मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है वितरचिका वाला। हाँ। उसको सब दोनों ही फुट पे ना, दोनों साइड में था, उसको अच्छी तरह से मतलब पूरे पे ना ड्राइनेस थी, और साथ में इसमें सर थोड़ा सा ना लिक्विमेशन से निकल रहा था, पानी पानी सा। तो सर 2 महीने पहले पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैंने उसका हिस्ट्री टेकन किया, तो उसमें सर दिवस स्वप्न उसका काफी था। तो ये उसका हेतु मुझे मिला, और मैंने उसका हेतु कोई, मैंने कहा अपने दिन में सोना ही नहीं बिल्कुल भी, और एक वो दही का सेवन करता था डॉक्टर साहब शाम को, मतलब रात को जब डिनर में। तो मैंने दोनों उसका हेतु रिमूव कर दिए। और फिर उसका डॉक्टर साहब मैंने आम पाचक दिया पहले उसको, और साथ में विरेचन कराया। और उसके बाद मैंने उसमें डॉक्टर साहब सिर्फ केशवर गूगल, गंधक रसायन, आरोग्य वर्धनी और पंचतिक्त घृत, डॉक्टर साहब ये खाने को भी और पीने को भी दिया उसको, मतलब अपने लगाना भी है इसमें और खाना भी है इसको। तो डॉक्टर साहब वो 2 महीने बिल्कुल साफ हो गया उसका, बस एक पंप थोड़ा सा रह रहा है, अदरवाइज बिल्कुल क्लियर हो गया उसका दोनों पंप से। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा डॉक्टर साहब उसमें उसका। जी डॉक्टर हरीश जी, थैंक यू सर आपका। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार सर।
हाँ सर बताइए। सर ये अर्क आंख मंदार को बोलते हैं सर। आप लोग किसको बोलते हैं? मंदाकिनी मैम आप किसको बोलते हैं? आपको ही बोलते हैं आँख थूहर। सर ये रुई है क्या, रुई? हाँ मराठी में रुई बोलते हैं। यस सर। सर लेकिन उसमें टाइप्स है ना, वैसा थोड़ा वाइट वाइट भी फ्लावर्स होते हैं, ये अलग होता है, और एक मुझे लगता है ब्लू ऐसा फ्लावर्स होता हाँ है सर। हाँ, तो कौन सा तो यूज करना है सर, ऐसा भी है ना? हमें हरे रंग वाला जो पत्ता रहता है वो लेना है। पत्ता हरा ही है सर, लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है दोनों ऐसा दोनों दोनों यूज करने के लिए बोला है। यस ओके सर, थैंक यू सर। एक बार सर किसी तरह से इसका फोटो मिल जाएगा सर। हाँ जरूर भेज देंगे। आज सर गूगल एक्चुअली पे से सर्च लेक्चर करिए सुन ही ना, नहीं गूगल पाया पे सर। सर्च करिए मिल जाएगा। क्या अर्क अर्क डाल के हाँ हाँ, अर्क प्लांट ये हमारे 12 ग्रहों में से एक से इसकी पूजा भी की जाती है, सूर्य भगवान की। आप जिसको मदार कह रहे हैं सर वही है वो, अर्क ही अच्छा है, वही है। मदार भी है और हाँ वही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। विचर्चिका के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं क्या? कुछ बोलिए आप लोग, बाकी लोग। डॉक्टर तकदीर जी आप बताइए, फिर आप गुस्सा होंगे कि मुझे नहीं चांस मिला। तकदीर सिंह जी अगर हैं तो आप कृपया अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं सर, मेरा नहीं है इसमें एक्सपीरियंस। ठीक है, विनीता चौहान मैम आप बताएंगी कुछ? एक्जिमा के पेशेंट देखे हैं आपने? मंगला मैम सर प्रणाम हाँ सर। सर बताइए। अभी मेरी जो नी जॉइंट पेन वाली पेशेंट चल रही है ना, तो उनको एक्जिमा भी है, ड्राई एक्जिमा है। तो अभी बाकी मेडिसिन के साथ उनका महातिक्त घृत भी मैंने चलाया है, तो उससे उनको काफी रिलीफ है। मतलब उनके जो पैचेस है ना वो श्रिंक कर रहे हैं अब। अच्छा मैं एम्प्टी स्टमक देती हूँ रसायन काल में। अच्छा जी सर। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। माधुरी मैम, मंगला मैम आपने यूज किया है कुछ ट्रीटमेंट एक्जिमा के पेशेंट में? नमस्कार सर। सर यहाँ यूज किया है एक्जिमा सर, क्या? सब मेडिसिन आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसाय, कैशोर, रस पाचक, रक्त पाचक, सर महामंजिष्ठादि काढ़ा, कभी खदिरारिष्ट, और सर ये भी एक चाल मोगरा ऑयल रहता है ना सर, वो तुअर ऑयल, वो भी उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा ये सर ऐसे अलग अलग, और कभी कभी सिद्धार्थक स्नान का चूर्ण रहता है ना, उसमें उसका क्वाथ पीने को या उसका लेप लगाने को, ऐसे भी किया है सर, अच्छा रिजल्ट आता है सर। और माँ तिक्त घृत ये भी यूज किया है सर। अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? थैंक यू मैम। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपना अनुभव। नहीं बताना? ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, फिर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। 8:15 पे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।